नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वनडे एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको मध्यकालीन इतिहास का पार्ट 3 करने जा रहा हूं। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं पहले करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इस वीडियो में मैं आपको लेखपाल के से संबंधित मोस्ट टॉप क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है दरोगा, ऑप्शन बी है फौजदारी, ऑप्शन सी है सूबेदार या ऑप्शन डी कोतवाल। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोतवाल। कोतवाल को ही मुखिया कहा जाता था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतिम मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह के साथ समझौता किया? ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर या ऑप्शन डी कोई भी मुगल शासक ने समझौता नहीं किया। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर ने राणा प्रताप के साथ समझौता किया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है शाहजहां या ऑप्शन डी औरंगजेब। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद को अकबर कहा जाता था। अकबर का जन्म 16 अक्टूबर 1542 में हुआ था और इनकी माता का नाम हमीद बेगम था। इनका शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक रहा है। सही ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है आगरा या ऑप्शन डी इलाहाबाद। दोस्तों, इसका सही आंसर है आगरा। आगरा में ही बुलंद दरवाज़ा बना है। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है और इस स्मारक का निर्माण 1602 में अकबर ने करवाया था, अपनी गुजरात विजय के उपरांत। गुजरात विजय हुई थी, उसकी ही स्मृति में करवाया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है हम्पी, ऑप्शन बी है भद्रचलम, ऑप्शन सी है श्रीकलाहस्ती या ऑप्शन डी तिरुपति। दोस्तों, सही आंसर इसका हम्पी है। हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों में बिना जंग लड़े खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? ऑप्शन ए है जामा मस्जिद परिसर, ऑप्शन बी है लाल किला परिसर, ऑप्शन सी है कुतुब मीनार परिसर या ऑप्शन डी हुमायूं के मकबरे का परिसर। दोस्तों, लोअर पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ कुतुब मीनार परिसर में स्थित है।
यह 1600 वर्षों से दोस्तों 1600 वर्षों से बिना जंग लड़े खड़ा हुआ है। इसकी ऊंचाई 7 मीटर 7.21 मीटर है। सही ऑप्शन सी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है अवध या ऑप्शन डी वारगन। दोस्तों इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाने वाला अलाई दरवाजा नई दिल्ली के सबसे पुराने स्थापत्यों में से एक है। इसका निर्माण खिलजी वंश ने कराया था। खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दोस्तों 1311 में इसका निर्माण हुआ है। सही आंसर ऑप्शन बी नई दिल्ली। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है अकबर या ऑप्शन डी हुमायूं। दोस्तों सही आंसर इसका है हुमायूं। मीर सैयद अली फारस के एक प्रसिद्ध चित्रकार था। जब हुमायूं निर्वासन का जीवन बिता रहा था उस समय उसकी मुलाकात होती है और तब से ही यह हुमायूं से बहुत ही वो हो जाता है, मतलब मिलने के लिए प्रभावित हो जाता है और हुमायूं अपने महल अपने साम्राज्य में इसको चित्रकारी के लिए आमंत्रित करता है। सही ऑप्शन डी हुमायूं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है बाबर या ऑप्शन डी औरंगजेब। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। बुलंद दरवाजा का निर्माण दोस्तों 1602 में बना था। बुलंद दरवाजा का निर्माण 1602 में अकबर ने बनवाया था। अकबर ने बनाया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रवेश का द्वार निर्माण गुजरात विजय के उपरांत किया गया था। उसकी स्मृति में किया गया था। भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान है, यहाँ यह स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पंचमहल किसमें स्थित है? ऑप्शन ए हवा महल, ऑप्शन बी ग्वालियर का किला, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी या ऑप्शन डी लाल आगरे का किला। दोस्तों पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यह एक 5 मंजिला इमारत है जो बौद्ध विहार शैली में बनाया गया है। यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों पहला है इमामबाड़ा। इमामबाड़ा तो लखनऊ में है, ये तो सही है। दोस्तों दूसरा है बी ऑप्शन है निशात बाग। निशात बाग भी जम्मू कश्मीर में बना है, बिल्कुल सही। तीसरा है फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में बना है, बिल्कुल सही। तो क्रिकेट स्टेडियम है। हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद। दोस्तों हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में नहीं है, दिल्ली में है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ये मेल नहीं खा रहा है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अवस्थित है। यह इमारत परिसर मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा है और 1993 में इसको विश्व विरासत यूनेस्को ने विश्व धरोहर के लिए घोषित कर दिया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का मीनार है। इनमें से कौन सा राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है?
दोस्तों किसने योगदान नहीं दिया है, तो इसमें कई लोगों ने योगदान दिया है और किसने नहीं दिया है चलिए वो बताते हैं। ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। कुतुबुद्दीन ऐबक तो इसमें है ही है, निर्माण कराया था, इसको पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बचता है फिरोज शाह तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों कुतुब मीनार भारत के दक्षिण दिल्ली में स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72 मीटर 72.3 मीटर की ऊंचाई है और व्यास इसका जो है 14.3 मीटर है। 14.3 मीटर व्यास है इसका, जो ऊपर शिखर पर जाकर 2.75 मीटर रह जाता है। 14.3 मीटर से जाके 2 पॉइंट इतना रह जाता है इसका। दोस्तों इसमें फिरोज शाह तुगलक ने भी इसके निर्माण में सहयोग दिया था। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें कोई सहयोग नहीं दिया था, खिलजी वंश के शासक ने, जबकि फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं और अंतिम मंजिल बनाई थी। सही ऑप्शन है सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? अब्बास खां कहानी, ऑप्शन बी आमिर खुसरो, ऑप्शन सी जियाउद्दीन बर्नी या ऑप्शन डी मिन्हास उल सिराज। दोस्तों सही आंसर है अब्बास सिकनी। ये दिल्ली सल्तनत का कोई इतिहास का लेखक नहीं था, जबकि आमिर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी और मिन्हास उस सिराज ये तीनों लेखक हैं दिल्ली सल्तनत के। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आईने अकबरी किसने लिखी? दोस्तों आईने अकबरी किसने लिखी? ऑप्शन ए है फैजी, ऑप्शन बी है बीरबल, ऑप्शन सी है अबुल फजल या ऑप्शन डी मुल्ला दो प्याजा। दोस्तों ये ग्राम विकास अधिकारी 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी है। यह अकबरनामा का एक भाग है। अबू फजल मुगल बादशाह अकबर के दरबार में रहते थे। बीरबल, फैजी और मुल्ला दो प्याजा भी अकबर के दरबारी थे। ये सभी अकबर के नवरत्न थे, नवरत्न। सही आंसर सी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड कौन सा है? ऑप्शन ए है बाल कांड, ऑप्शन बी है अयोध्या कांड, ऑप्शन सी है उत्तर कांड या ऑप्शन डी लंका कांड। तो दोस्तों ये तो कई बार पूछा जा चुका है, बहुत सरल क्वेश्चन है। सबसे लंबा कांड जो है बाल कांड ही है। बाल कांड में 361 दोहे हैं। अयोध्या कांड में 326 दोहे हैं। उत्तर कांड में 130 दोहे हैं, जबकि लंका कांड में मात्र 121 दोहे हैं। तो सबसे बड़ा कांड है बाल कांड। ऑप्शन है बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमित नहीं इसको गलत लग गया है, गलत है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है बाबरनामा, बाबर ने लिखी, बिल्कुल सही। शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर, नहीं पता। हुमायूंनामा, हुमायूं ने। तजू के जहांगीर, जहांगीर। दोस्तों इसका सही आंसर, इसका सही जो है आंसर है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा जो है हुमायूं ने नहीं, गुलबदन बेगम ने लिखी है, गुल बेगम।
सी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? अभी दोस्तों ऊपर ही बताया गया है, हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है बदायूनी, ऑप्शन बी है अबुल फजल, ऑप्शन सी है अब्बास खां सरवानी या ऑप्शन डी कैफी खां। दोस्तों अकबरनामा अबू फजल ने लिखी है। आईने अकबरी भी इन्हीं की है। सही ऑप्शन बी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ताहिर फिरोज शाही के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है जियाउद्दीन बनी, ऑप्शन बी है हसन निजामी, ऑप्शन सी है इशामी या ऑप्शन डी इब्न बतूता। दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। और जियाउद्दीन बरनी ने 1285 से 1357 तक एक इतिहासकार थे। या अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का जिक्र किया है। इनकी प्रसिद्ध कृति ताहिर फिरोज शाही है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी मिलती है। आर्थिक नीति का सही आंसर जियाउद्दीन बरनी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन ए है अबुल फजल, ऑप्शन बी है मियाँ तानसेन, ऑप्शन सी है राजा बीरबल या ऑप्शन डी राजा टोडरमल। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मियाँ तानसेन। मुगल काल के संगीत का सर्वाधिक विकास अकबर के शासनकाल में हुआ। आईने अकबरी में अबू फजल ने 36 श्रेष्ठ गायकों का उल्लेख किया है, जिसमें तानसेन व बाज बहादुर सर्वश्रेष्ठ थे। अकबर के दरबार में तानसेन के अतिरिक्त अन्य ध्रुपद गायक बैक्ष बख्श, गोपाल, हरिदास, सूरदास भी थे। तानसेन की प्रमुख रचनाएं मियाँ की ठोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ के सारंग, दलबारी आदि थे। अकबर ने तानसेन को काष्ठभरण की उपाधि प्रदान की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आमिर खुसरो का जन्म स्थान क्या है? दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेखपाल में आ चुका है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमिर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए है एटा, ऑप्शन बी है कासगंज, ऑप्शन सी है कन्नौज या ऑप्शन डी लखनऊ। दोस्तों आमिर खुसरो का जन्म 1253 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के कासगंज नामक ग्राम में हुआ था। तो कासगंज ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? ऑप्शन ए है गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन बी है रामानंद स्वामी, ऑप्शन सी है संत रविदास या ऑप्शन डी स्वामी करपात्री। दोस्तों राज्य मंडी परिषद में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाल्मीकि ने संस्कृत में एक महाकाव्य की रचना की थी जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। गोस्वामी तुलसीदास जी संस्कृत के विद्वान और हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये पार्ट 3 था, जिसमें मैंने मध्यकालीन इतिहास के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं, जो आपकी आगामी लेखपाल की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। तीनों पार्ट हो गए हैं और पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप ये तीनों पार्ट पढ़ लेते हैं एक बार, तो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि आपके परीक्षा का कोई भी क्वेश्चन इससे ना छूटेगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए,
और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाल वाली बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ओके, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप पहली बार हमारे वीडियो पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाल वाली घंटी को जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो जो मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। थैंक यू।